हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 1 mole of an ideal gas is contained in a cubical box of volume V A B C D E F G H at 300 Kelvin. One face of the box EFGH is made up of a material which totally absorbs any gas molecule inside incident on it. At any given time, option 1, the pressure on EFGH would be 0. Option 2, the pressure on all the faces will be equal. Option 3, the pressure on EFGH would be double the pressure on ABCD. Option 4, the pressure on EFGH would be half that on ABCD. सो क्वेश्चन में बोला कि कोई आइडियल गैस है जिसका 1 मोल जो है वो किसी क्यूबिकल बॉक्स में कंटेन किया गया है जिसका वॉल्यूम बी है. ठीक, इस बॉक्स को नाम दे दिया गया ABCD EFGH और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, मतलब रूम टेम्परेचर पर. तो बोल रहा कि जो वन फेस है इस बॉक्स का जो कि EFGH है उसको ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है गैस मॉलिक्यूल को जब वो उस पर इंसिडेंट हो रही है. तो हमसे बोल रहा है कि किसी गिवन टाइम पर इन गिवन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले की पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे. तो की पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, आइडियल गैस के जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं. ठीक है, और आपस में जब उनका कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर की पॉइंट क्या होगा, the collision between gas molecules of an ideal gas are perfectly इलास्टिक. ठीक है, मतलब इनकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. तो ये हमारा की पॉइंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है वो टकराएंगे हमारे इस कंटेनर के साइड ABGH से. ठीक है, ABGH से जब यहाँ पर हमसे क्या बोला EFGH में बताना है क्या होगा ना. तो हमसे जब हमारे गैस कंटेनर है इसमें जब हमारे मॉलिक्यूल टकराएंगे साइड ABCD पे तो उनका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा वो हम नोट डाउन करें पहले. ठीक है, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, हम यहाँ पर एक वेजल बनाते हैं. ठीक है, ये वेजल हमारा हो गया. इसके केवल हम दो साइड्स दिखाते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा वेजल का एक साइड ABCD. ठीक है, और जो दूसरा साइड यहाँ पर है वो क्या है, EFGH है. ये हो गया हमारा HGF और E. तो जब हमारा गैस मॉलिक्यूल इस पर टकराएगा, ठीक है, ये हमारा कोई गैस मॉलिक्यूल है और इस ABCD पर टकराया तो यहाँ से रिबाउंड करेगा. ठीक है, कि हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है तो यहाँ से रिबाउंड करेगा. तो जब इनिशियली यहाँ पर V स्पीड के साथ आ रहा है तो इसकी मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा. और यहाँ से रिबाउंड करके जब जाएगा तो इसका मोमेंटम फिर से -v हो जाएगा. ठीक है, बस निगेटिव साइन क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है. बट फेस हम EFGH पर आए तो ये हमारा क्या है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है हमारे इस मॉलिक्यूल को. तो यहाँ पर जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारा टकराएगा मोमेंटम mv के साथ तो ये रिबाउंड नहीं करेगा. ठीक है, मतलब इसका रिबाउंडिंग मोमेंटम 0 हो जाएगा. ठीक, तो ABCD पर जो मोमेंटम होगा P, इसको हम फेस 1 नाम दे दे रहे हैं और इसको फेस 2 नाम दे रहे हैं. तो जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम, वो डेल्टा P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा mv माइनस mv. ठीक, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2mv के बराबर. तो चेंज इन मोमेंटम एट ABCD कितना हो गया, 2mv हो गया. अब हम वहीं EFGH पर देखें चूँकि हमारा डेल्टा P2 होगा. तो डेल्टा P2 यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली मतलब टकरा रहा है और वहाँ से रिबाउंड नहीं हो रहा है तो ये -0 हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू mv. तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो डेल्टा P2 है, डेल्टा P2 कितना है, ये हाफ ऑफ द डेल्टा P1 है. ठीक, ये डेल्टा P1 का हाफ हो जा रहा है. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो प्रेशर है ऑन EFGH वो क्या हो जा रहा है, हाफ ऑफ द ABCD के प्रेशर के. ठीक है, ABCD पे प्रेशर कितना था, डेल्टा P1 था, तो उसका हाफ हो गया हमारा एट सरफेस EFGH. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सिंपली जो इलास्टिक, हम जानते हैं कि हमारा जो कोलिजन होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस वो परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक होता है. तो हमने फेस ABCD पर चेंज इन मोमेंटम निकाला जो कि 2mv निकल करके आया क्योंकि यहाँ पर रिबाउंड हो रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल. ओके, क्योंकि ये जो ABCD है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, तो ये 2mv इसका मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम.
इसी तरीके से हमने ई एफ जी एच पर निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पर रिबाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोलेगा कि टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ से रिबाउंड होगा नहीं, तो मोमेंटम इसका ओनली एम वी निकल करके आएगा, जो कि ए बी सी डी के मोमेंटम के हाफ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन आ गया वो 4 करेक्ट आ गया, ठीक। दैट इज डेल्टा पी टू इज इक्वल टू डेल्टा पी वन बाई टू। तो यार हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।